हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्येंद्र सिंह में। दोस्तों आज हम क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 10 जो कि है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का लेक्चर नंबर 2 करेंगे। जो लेक्चर नंबर 2 है वो हमारा प्रकाश के परावर्तन के बारे में ही है, जो हमारा लेसन का नाम भी है। तो आइए हम समझते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का परावर्तन समझने के लिए हमें एक ऐसी सतह का निर्माण करना होगा जो अपारदर्शी हो। अपारदर्शी आपको हमने पहले ही वीडियो में समझा रखा था क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है तो जाकर वो हमारा पहला वीडियो देख सकते हैं। तो अपारदर्शी सतह लेंगे हम, और साथ साथ में ये जो सतह होगी इसके एक तरफ क्या होनी चाहिए, पॉलिश होनी चाहिए ताकि प्रकाश दूसरे माध्यम में ना जा सके। और एक सतह इसकी क्या होनी चाहिए, चिकनी होनी चाहिए। तो हमें एक ऐसी सतह का निर्माण करना है जो अपारदर्शी हो। अपारदर्शी में क्या होना चाहिए, सतह ऊपरी सतह चिकनी करनी है, निचली सतह में हमें पेंट या पॉलिश कर देना है। तो इस सतह के द्वारा हम प्रकाश के परावर्तन की घटना को समझेंगे। अब आइए इसमें हम क्या करते हैं, जब एक प्रकाश किरण को हम इस सतह पर गुजारते हैं, तो आइए हम एक प्रकाश की किरण को इस सतह पर भेजते हैं। तो जब कोई प्रकाश किरण इस सतह से टकराएगी तो टकरा कर क्या होगा, ये जो किरण होगी वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी, अर्थात जिधर से आई है वह उधर ही उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। तो यही दोस्तों होता है प्रकाश का परावर्तन। जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह पर, चिकनी सतह या पारदर्शी सतह पर टकराती है तो टकराने के पश्चात वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को ही कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। अब क्या होता है, जो प्रकाश की किरण आती है, टकराती है, उससे हम लोग नाम देते हैं आपतित किरण। क्या नाम देते हैं, ध्यान रखना है आपको। आपतित किरण, जो किरण आती है यानी टकराती है वो आपतित किरण होगी। इसको नाम दे देते हैं। मान लीजिए जो किरण चालू है ए से बी तक ही है, तो ए बी जो हमारी होगी वो आपतित किरण होगी। और टकराकर जो वापस गई है वो मान लेते हैं बी से सी तक गई है। तो जो टकराकर वापस गई है यानी जाने वाली किरण, उसके हम नाम देंगे परावर्तित किरण। क्या नाम देंगे, परावर्तित किरण। ठीक है। आने वाली किरण आपतित किरण तथा टकराकर जाने वाली किरण परावर्तित किरण। इस सतह पर जो आपतित किरण होती है, परावर्तित किरण होती है, जिस बिंदु पर ये यहाँ पर मिलती हैं उस बिंदु को हम कहते हैं आपतन बिंदु। याद रखना है, आपतन बिंदु कहते हैं। इस आपतित किरण को अंग्रेजी में अगर कहेंगे तो इंसिडेंट रे कहते हैं। याद रखना है आप सभी को, इंसिडेंट रे, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए। और यहाँ पे ये जो परावर्तित किरण होती है इसे रिफ्लेक्टिव रे कहते हैं, रिफ्लेक्टिव रे कहते हैं। ठीक है। इस आपतन बिंदु को कैसे कहते हैं, इंसिडेंट पॉइंट, इंसिडेंट पॉइंट कहते हैं। और याद रखना है इंसिडेंट पॉइंट। अब क्या करते हैं, आपतन बिंदु यानी इंसिडेंट रे तथा परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टिव रे के तथा आपतन बिंदु पर एक अब हम लंब खींचते हैं, परपेंडिकुलर मतलब लंब खींचते हैं जो 90 अंश पे होगा, उसे हम कहते हैं अभिलंब। हिंदी में कहते हैं अभिलंब तथा अंग्रेजी में हम इसे कहते हैं नॉर्मल। ठीक है, याद रखना है, नॉर्मल कहते हैं। तथा ये कहाँ से खींचा है हमने, आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर जो हमने आपतित किरण तथा परावर्तित किरण पर जो हमने आपतन बिंदु लिया है उस पर एक लंब खींचते हैं जिसे अभिलंब कहते हैं या नॉर्मल कहते हैं। अब क्या करते हैं, जो आपतित किरण होती है तथा जो अभिलंब होता है उसके बीच का जो कोण होता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, याद रखना है, आपतन कोण। उसे हम क्या है, काहे से लिखेंगे, आई से लिखेंगे। ये कोण किसके बीच में है, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच में कोण है आपतन कोण। यही कोण इधर देखते हैं। अब परावर्तित किरण तथा अभिलंब, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण होगा उसे कहेंगे हम परावर्तन कोण। उसे हम काहे से लिखेंगे, आर से लिखेंगे। तो याद रखना है, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण होगा वो आपतन कोण आई होगा तथा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण होगा वो आर होगा। अंग्रेजी में इसे एंगल ऑफ इंसिडेशन कहते हैं, इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो ये था हमारा परावर्तन। अब समझते हैं परावर्तन के कुछ नियम हैं, वो भी समझ लेते हैं। तो पहला नियम परावर्तन का कहा जाता है, यह फैक्ट है, आपको याद रखना है कि जो आपतन कोण होता है आई, आपतन कोण आई हमेशा बराबर होगा परावर्तन कोण के, यानी परावर्तन कोण कौन सा होगा, आर। तो याद रखना है पहला नियम जो था, आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर हमेशा दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। दूसरा नियम ये कहा गया था कि जो ये सतह है इस पर क्या है, आपतित किरण आई है, यहाँ पे टकराई है तथा परावर्तित किरण भी यहीं पे टकराई है और अभिलंब भी यहीं पर है। कहने का मतलब है जो आपतित किरण है इंसिडेंट रे, परावर्तित किरण है रिफ्लेक्टिव रे और आपतन बिंदु पर जो अभिलंब है यानी नॉर्मल है, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं यानी एक ही तल पर होते हैं। ये दूसरा नियम है। तीनों पॉइंट कहाँ पे हैं, एक ही तल पर हैं। ये हमारा दूसरा नियम है। तो ये था हमारा प्रकाश का परावर्तन। आई होप आपको समझ में आया। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर मत करिए, ताकि ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहें, शेयर करते रहिए। तो आइए इसको हम नोट्स के माध्यम से एक बार और देख लेते हैं।
तो देखिए यहाँ पे प्रकाश आवर्तन, यहाँ पे लिखा हुआ है जब कोई प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी, हमने कहा था अपारदर्शी माध्यम लेना है, अथवा चिकनी तल से टकराता है तो टकराने के पश्चात वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। जब कोई प्रकाश किरण मतलब एक क्या होता है, जब कोई आपतित किरण किसी सतह पर टकराती है तो टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। आने वाली किरण मतलब जो आई थी उस किरण को हम आपतित किरण कहते हैं, तथा जाने वाली किरण जो गई थी उसे परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे कहा गया आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच में कोण कौन सा है, आपतन कोण। यहाँ पे लिखा हुआ है आपतित किरण व अभिलंब के मध्य कोण आपतन कोण आई, तथा परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य कोण कौन सा है, आर, परावर्तन कोण कहते हैं। फिर हमने बताया है, हम देख लीजिए परावर्तन के नियम। पहला नियम क्या था, आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। कोण आई बराबर कोण आर कर देना है। फिर दूसरा पॉइंट हमने बताया था आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर जो होगा हमारा अभिलंब होगा, तीनों कहाँ पे होंगे, एक ही तल पर होंगे। आप फिगर में समझ सकते हैं, देख लीजिए यहाँ पे एक बार फिर से, जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और जो अभिलंब है, तीनों कहाँ पे हैं, एक ही तल पर हैं। तो ये था हमारा प्रकाश का परावर्तन।